गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ट्रायंगल से, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को इस पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक है, वन शॉट मांगते हैं हमसे, ठीक है, कि सर ट्रायंगल पढ़ा दीजिए, सर ट्रायंगल पढ़ा दीजिए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले एकदम पहले तो हम लोग कंसेप्ट बनाएंगे, ठीक है, एकदम कंसेप्ट बनाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से लेके जो बोर्ड्स का अपना PYQ होता है वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। तो खाली ये नहीं समझिएगा कि केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इसमें करवाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट प्लस, ठीक है, कंसेप्ट प्लस PYQ करवाएंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो भैया थेल्स थ्योरम को समझने से पहले ना हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर मान लो कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है, थोड़ा समझना बात को, कंसेप्ट यहाँ से समझ में अच्छा से आएगा। मान लो कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, लेट से ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट ये हम आपको सिखाना चाहते हैं कि अगर ये ट्रायंगल ABC दिया हुआ है तो इस नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पता है, बेस बोलते हैं। और बेस कब बोलेंगे, तो जब तुमको इस पे परपेंडिकुलर ऐसे दिया हुआ रहेगा तब। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, ये जब ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मान लो AD दिया हुआ है, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये जब परपेंडिकुलर H डिसाइड हो गया तो ये परपेंडिकुलर किस पे है, तो BC पे है। तो वो बेस क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेस BC हो जाएगा, ठीक है, बेस तुम्हारा BC हो जाएगा और हाइट क्या होगा आपको, AD होगा, ठीक है। तो अच्छा ये ट्रायंगल क्या है आपका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर बाय द वे राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो क्या होगा, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, तो इसमें आप बताइए, ये रहा ABC, ठीक है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है तो भाई एक तो फिक्स है ना कि ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री किस पे है, तो AB पे है। तो ये AB क्या हो जाएगा आपका, बेस होगा, और ये क्या होगा आपका, हाइट होगा। आया वो समझ में, ठीक है। या फिर ये भी तो परपेंडिकुलर है इस पे, इसको हम लोग बेस बोल देते हैं, AC को बेस, तो ये AB क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तीसरा क्या है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, थोड़ा समझिएगा, नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। तीसरा क्या है आपका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये रहा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, लेट से A, यहाँ B, ठीक है, और यहाँ पे C, इसको भी हम वही बोल देते हैं, ठीक है। देखिए ये भी तुम्हारा उसी फैशन में लिख देते हैं, AB, ये हो गया आपका C। तो बेस क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बेस क्या है, तो बेस अगर इसको हम बेस बोलते हैं तो इससे वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर कुछ चाहिए रहेगा ये, जबकि जो कि नहीं दिया हुआ है। तो ये हाइट हम क्या करेंगे, ये बेस को आगे प्रोड्यूस करेंगे और ये हाइट करेंगे, तो हाइट अपना ये हो जाएगा AE, ये वाला हाइट AE होगा। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, D बोलते हैं, AD, इसको हम H बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का जो एरिया होगा ना, तीनों का एरिया जो होगा वो क्या होगा, बेस और हाइट हम डिसाइड कर चुके हैं, तो जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वो होगा। बात समझे। तो ये पहला कंसेप्ट आपका ये यूज होगा इस थ्योरम में समझने में, ये आपका यूज होगा, इसलिए हम पहले आपको समझा दिए। दूसरा क्या है, तो दूसरा 9th का थ्योरम आपका यूज होगा। 9th में एक थ्योरम पढ़े थे हम लोग, ठीक है। ये दो लाइन पैरेलल है, मान लो L और M तुम्हारा पैरेलल है, ठीक है, L और M तुम्हारा पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। लेट से ये दो ट्रायंगल है, सपोज डैट एक ये ट्रायंगल, इसका नाम हम लोग बोल देते हैं, एक का नाम ABC, ABC है, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा ट्रायंगल दिया हुआ है, लेट से, ठीक है, ये BC, ठीक है, BC
सी पी, बी सी पी। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल का क्या देख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी बी सी हैव क्या, कॉमन बेस, क्या, कॉमन बेस बी सी एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन के बीच में ये लाई कर रहा है। तो क्या होगा, तो दोनों का एरिया जो होगा ना वो इक्वल होगा। एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी बी सी, दोनों का एरिया क्या होगा आपका, इक्वल होगा। एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ पी बी सी, ठीक है, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। कोई दिक्कत, तो ये थेल्स थ्योरम में ये यूज होगा भाई, ठीक है ना। पहला कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब एरिया निकालेंगे, तो आपको ये दिमाग में रखना होगा एक्यूट एंगल के लिए, ठीक है, हाइट ट्रायंगल के अंदर हो जाता है, राइट एंगल के लिए हाइट एक साइडे हो जाता है, और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। तो देखो थेल्स थ्योरम पहले समझ लो कि थेल्स थ्योरम बोलते किसको हैं, ठीक है। तो ये देखो पहले इसका प्रूफ भी बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आता है एग्ज़ाम में। तो पहले समझ लेते हैं कि थेल्स थ्योरम बोलते किसको हैं। ए बी सी आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो कि ये जो P है ना, P जो है इस Q के क्या है तुम्हारा, देखो ये P जो है, ठीक है, ये जो P है इस Q के क्या है आपको, लेट से पैरेलल है। पी क्यू क्या है आपको, बी सी के पैरेलल है। मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, अगर तुम्हारा पी क्यू पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है, पी क्यू बी सी के क्या दिया हुआ है तुमको, पैरेलल दिया हुआ है, देन बाय थेल्स थ्योरम से आप क्या लिखोगे, ये पी क्यू जो है ना, पी क्यू जो है वो पैरेलल होगा बी सी के। पी क्यू किसका पैरेलल होगा, बी सी का पैरेलल होगा। इसी को हम लोग अच्छी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम बोलते हैं, याद रखिएगा। थेल्स थ्योरम आपको कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, तो फटाक से बोल देना कि देखो भाई हमें को ट्रायंगल ऐसे करके मेरा कुछ दिया हुआ है, मान लो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में कोई एक लाइन दूसरे लाइन का पैरेलल दिया हुआ, लेट से ये ए बी सी है, ठीक है, और इस बार ए सी के पैरेलल दिया हुआ है तुम्हारा, मान लो एक्स वाई, क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, मतलब ये ए सी के पैरेलल क्या दिया हुआ है तुम्हारा, एक्स वाई। तो बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम से क्या होगा, तो तुम ये बोलोगे एक एक्स वाई है ना, एक्स वाई ए सी के पैरेलल, तो एक्स वाई के ऊपर वाला साइड लिख दो, क्या लिखा हुआ, बी एक्स, तो बी एक्स बाई इसके नीचे वाला एक्स ए या ए एक्स, बी एक्स बाई ए एक्स किसके बराबर होगा, तो यहाँ देखो बी वाई बाई तुम्हारा किसके इक्वल होगा, तो सी वाई के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सी वाई के इक्वल होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम बोलेंगे, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो तुम इस तरीक़े से भाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत, यही है अपना थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब देखो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम किसको बोलते हैं, देखो ये ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, मान लो ये ट्रायंगल दिया हुआ है तुम्हारा ए बी सी, लेट से ये ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें से, ठीक है, अगर कोई साइड है, मान लो कि इस ट्रायंगल ए बी सी में मान लो कि ए बी साइड पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ लेट से पी, और तुम्हारा ए सी साइड पे एक पॉइंट दिया हुआ है क्यू, और ये इस तरीक़ा से, ठीक है, ए बी और, ठीक है, ए बी और ए सी को डिवाइड कर रहा है कि ये ए पी बाई, देखिए ए पी बाई बी पी जो है, ए पी बाई बी पी ए क्यू बाई क्यू सी के बराबर दिया हुआ है। मतलब थेल्स अगर ये और ये पैरेलल रहता था तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता था, ए पी बाई बी पी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी होता था ना। इस बार क्या दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल ए बी सी में ना पी और क्यू कोई दो पॉइंट है ए बी और ए सी पे, और ये इस तरीके से दिया हुआ है ना, ए पी बाई बी पी और ए क्यू बाई क्यू सी आपस में बराबर है, तो तुम क्या बोलोगे, देन बाई
कन्वर्स ऑफ क्या, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के कंसेप्ट में, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स है, या इसी को बीपीटी भी बोलता है सब, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी भी नाम है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से तुम क्या बोलोगे, तो पीक्यू जो है बीसी के क्या हो जाएगा, तुमको पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, मान लो कि कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये ट्रायंगल, ठीक है, इस तरीक़ा से दिया हुआ है एक्स वाई जेड। ठीक है, और एक्स वाई जेड में अगर मान के चलो कि कोई 2 पॉइंट तुम्हारा दिया हुआ है, लेट से इसको हम बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, एम, ठीक है, और इसको बोल देते हैं एन। तो तुम्हारा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ ये है ना कि ये वाई एम बाई एम एक्स दिया हुआ है, वाई एम बाई एम एक्स बराबर वाई एन बाई एन जेड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एन जेड, अगर बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम बोलोगे अच्छा ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो तुम बोलोगे अच्छा जब ये दिया हुआ है ना, तो कन्वर्स ऑफ, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हम क्या बोलेंगे कि ये वाला लाइन इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये जो एम एन है वो पैरेलल हो जाएगा एक्स जेड के क्या हो जाएगा, आपको पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये समझे कि नहीं समझे। ठीक है, अब देखिए ये थेल्स थ्योरम आप समझिएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, थेल्स थ्योरम समझिएगा। ठीक है, देखिए ये, हाँ देखिए ये थेल्स थ्योरम आप समझिएगा। ठीक है, इसका प्रूफ, ठीक है, कन्वर्स तो बता दिए, ठीक है, थेल्स थ्योरम बता दिए, अब इसका प्रूफ थोड़ा समझिएगा। ठीक है, आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आपको पूछता है। ठीक है, कि थेल्स थ्योरम बताओ क्या होता है, स्टेट द थेल्स थ्योरम या स्टेट द बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो वो पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा, पहले जब स्टेट्स बोलेगा तो वो पूरा लिखना पड़ेगा, जो हम पीछे लिख के दिखाए थे कि इन ट्रायंगल ABC, पूरा जो पीछे है लिखा हुआ है ना वो लिख लेना। ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो पहले फ़ोटो बना लो, स्टेट द थेल्स थ्योरम बोलेगा, कुछ नहीं, पहले ये फ़ोटो बनाओ, ये रहा ABC। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके, लेट ABC be a triangle in which, ठीक है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है आपको, ध्यान से देखो, ये जो दिया हुआ है ना, ठीक है, PQ in which PQ पैरेलल टू BC, इन विच PQ पैरेलल टू BC। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि थेल्स थ्योरम ये बोलता है कि AP बाई BP, ठीक है, थेल्स थ्योरम क्या बोलता है तुम्हारा, क्या होगा कि ये AP बाई BP जो है वो बराबर होगा आपको AQ बाई QC के बराबर। ठीक है, तो यही तुमको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देंगे। देखो कंस्ट्रक्शन कर दोगे, कंस्ट्रक्शन क्या है, देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, कुछ नहीं, ड्रॉ P से, देखो P से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना है, P से ड्रॉ किए AC पे, ठीक है, P से AC पे ड्रॉ किए PM, क्या कर देते हैं PM, परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब फिर Q से ड्रॉ कर देते हैं AB पे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये AB पे कर दिए। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या करना है ना, तुमको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये BQ को ज्वाइन कर दो और CP को ज्वाइन कर दो, PQ को ज्वाइन कर दो और CP को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे तो जल्दी से बताओ, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू AC,
एंड क्यू एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ज्वाइन, ठीक है, किसको, बी क्यू को ज्वाइन कर दो, बी क्यू एंड सी पी, बी क्यू और सी पी को ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से समझिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ में आ जाते हैं, ठीक है। प्रूफ में चलिए आ जाते हैं। प्रूफ में क्या बोल रहा है तुमको, प्रूफ में अब देखो ध्यान से, ये ए पी बाई बी पी निकालने का सोचो, तो ये ए पी बाई बी पी कैसे आएगा, तो हम ए पी मेरे को चाहिए, ठीक है, ए पी मेरे को चाहिए, तो ए पी वाला ट्रायंगल ये होगा, ए पी वाला ये ट्रायंगल होगा ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू, ए पी क्यू का एरिया डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ, मेरे को बी पी चाहिए, तो बी पी वाला ट्रायंगल कौन सा होगा बोलो तो, बी पी क्यू, कौन सा ट्रायंगल, बी पी क्यू, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू लिख देते हैं। ये पता है सबको कि क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ लिखा है, बेस क्या होगा इसका, जो परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो परपेंडिकुलर क्या डाला हुआ है आपको, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर किस पे डाला हुआ है, तो ए पी पे, तो हाफ इंटू बेस, ये बेस हो गया, और जो परपेंडिकुलर डाला हुआ वो हाइट हो जाएगा, तो हाइट क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्यू एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू एन। अब यहाँ पे देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या, तो बी पी, बेस क्या है, बी पी, और हाइट क्या है, तो इसका हाइट आगे प्रोड्यूस किया गया, ये जो स्टार्टिंग में हम बताए थे आपको, तो इसका परपेंडिकुलर ये है, क्यू एन है, समझ रहे हैं ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ पे आपका क्यू एन हो जाएगा। तो देखिए ये हाफ कट गया, क्यू एन कट गया, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे, जल्दी से बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू कितने के बराबर आ रहा है, तो ये ए पी बाई बी पी आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, ए पी बाई बी पी, दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब उसी तरीक़ा से, ठीक है, उसी तरीक़ा से मेरे को चाहिए ए क्यू, तो ए क्यू वाला ट्रायंगल कौन सा, अगेन वही ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू लिख देंगे, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्यू सी वाला, तो क्यू सी वाला कौन सा ट्रायंगल होगा, क्यू सी वाला ये होगा ना, पी क्यू सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। तो अब बताओ एरिया ऑफ ए पी क्यू क्या होगा, अगेन फार्मूला हाफ इंटू, इस बार बेस हमको ये ज़रूरत है, ए क्यू ज़रूरत है, तो यहाँ पे इसीलिए हम ए क्यू लिखेंगे, ना कि ए पी हमको वहाँ पे ज़रूरत है इसलिए वहाँ पे लिख दिए, मेरे को यहाँ पे बेस ए क्यू का ज़रूरत है इसलिए ए क्यू लिख दिए, हाइट क्या लिख देंगे, पी एम डिवाइडेड बाई हाफ इंटू, ठीक है, ये क्या होगा तुमको जल्दी से बताओ, पी क्यू सी के लिए हाफ इंटू क्यू सी, और हाइट कौन सा, तो हाइट ये बाहर है, एक्सटीरियर एंगल है पी एम, तो देखो हाफ कट गया, पी एम कट गया, तो ये क्या हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी कितने के बराबर आपको हो गया, ए क्यू बाई क्यू सी के बराबर, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या बना लो आप, सेकंड बना लो, ठीक है। अब थोड़ा सा हमको बताना, मेरा तो चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि इसको मेरे को इसको क्या करना है, इस वाले को हमको बराबर करना है इस वाले से, ठीक है, इसको इससे बराबर करना है, इसको इससे बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर ये पूरा चीज़ इसके बराबर आ जाएगा तो काम बन जाएगा। तो तुमको क्या दिख रहा है, ये ऊपर वाला तो सेम है, यहाँ भी ऊपर वाला सेम है, अगर किसी तरीक़े से ये नीचे वाला और नीचे वाला को तुम बराबर ला दोगे तो काम बन जाएगा। तो तुम देख रहे हो, थोड़ा गौर से देखो, तो तुम गौर से जब देखोगे तो तुमको दिखेगा क्या कि कुछ नहीं करना है हमको, ठीक है, यहाँ पे हमको डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है, कौन सा, तो एक ट्रायंगल बी पी क्यू, ये बी पी क्यू लिए, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, पी क्यू सी,
दोनों ट्राइंगल में देख क्या रहे हैं, कॉमन बेस पी क्यू है एंड लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। तो ऐसे लिख दें ये सॉरी ट्राइंगल पी क्यू सी एंड, ठीक है, 1 मिनट, ट्राइंगल बी पी क्यू हैव कॉमन बेस, ठीक है, पी क्यू एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। तो क्या होगा, क्लास 9th का कंसेप्ट जानते हैं कि एरिया ऑफ क्या पी क्यू सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी पी क्यू बराबर हो जाएगा कुछ नहीं, इसको इक्वेशन क्या बना लो आप, 3rd बना लो। तो हम ऐसे करके लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd से क्या लिख देंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd तीनों से आप क्या देख रहे हैं, देखो नीचे वाला भी बराबर कर दिए, मान को चलो 10 तो ये भी 10, ये दोनों तो आपस में बराबर है, 2 तो 2 तो 2/10 2/10 दोनों आपस में बराबर हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 लिख दो, अब फिर लिख देना AP बाई BP इज इक्वल्स टू AQ बाई QC, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 1 मिनट। हाँ चलिए, थेल्स थ्योरम समझ गए। अब थोड़ा सा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम तो बताइए दिए। अब देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझो, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान समझना, ठीक है। कि ये एक आपको मान के चलो कि ये ट्राइंगल दिया हुआ है लेट से, ठीक है। ये आपका एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है, ABC है। अब क्या दिया हुआ है इसमें, ध्यान से देखिए, इसका आपको एंगल A का बाइसेक्टर दे रखा है D। क्या दिया हुआ है, एंगल A का बाइसेक्टर D दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका D दिया हुआ है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है ना, देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान से देखो कि ये AB बाई AB बाई BD जो है ना, वो आपको बराबर होगा ये AC बाई DC के या CD के, AB बाई CD के बराबर होगा। कब, जब ये बाइसेक्टर होगा तब, ठीक है। तो मतलब आप गिवन में क्या लिखोगे, तो गिवन में लिख देना AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ठीक है। और ये होता है तो ये आपको टू प्रूफ क्या करना है मेरे को, तो देखो टू प्रूफ में ये वाला लिख देना है, ठीक है। टू प्रूफ ये है, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो एक हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपल सा बात है, ध्यान से देखिए। तो हम लोग ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ CE, ठीक है, पैरेलल टू AD, ठीक है। ड्रॉ CE पैरेलल टू AD, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्चुअल में
ये हम कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको आगे हम प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, इसको आगे हम ऐसे प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। देखो इसको आगे प्रोड्यूस किए, ठीक है। और हम क्या कर दे, अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, थोड़ा दूसरा कलर कर लेते हैं हम, वाइट ही सही है। देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, ओहो, ये आगे प्रोड्यूस कर दिए और यहाँ से ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दिए और इसका नाम क्या दे दिए हैं, सी। क्या नाम दिए हैं, सॉरी क्या नाम दिए हैं, ई, ई, ठीक है, ई। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहले एक बात बताइएगा हमको, ठीक है, ये आप हमको बताइए, सिंस AD पैरेलल टू CE, AED CE के पैरेलल है और AC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। AC तुम्हारा क्या दिया हुआ है तुमको, ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, AC ट्रांसवर्सल दिया हुआ है। तो अच्छा ये पहले बताओ, इस एंगल को 1 बोल दिए, इसको 2 बोल दिए, इसको 3 बोल दिए और इस वाले को क्या बोल दिए, 4। तो हम बताओ ये AD और CE पैरेलल है, AC ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर होगा ना, एंगल 2 बराबर एंगल 3, ठीक है। क्यों, इसको हम क्यों बोलेंगे, तो ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ रहा है ना। इसको आप इक्वेशन क्या बना लीजिए, फर्स्ट बना दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब सिंस AD पैरेलल टू CE के पैरेलल है और इस बार AE ट्रांसवर्सल है, AE इज ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 4, क्यों, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको एंगल इक्वेशन 2 बना लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा तुमको, देखो सिंस AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC का ये बाइसेक्टर है, तो क्या होगा आपको, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। इसको इक्वेशन क्या बना लेते हैं हम लोग, बोलिए 3 बना लेते हैं। तो आप हमको बताइए क्या आप ये लिख सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करो तो तुमको क्या दिखेगा, ठीक है, ये बताओ। ओ ये गलत लिखे है ना, ये 3 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। देखो ये अगर 40 डिग्री तो ये भी कितना, 40 डिग्री, ये 40 तो ये भी 40, ये 40 तो ये भी 40 होगा ना, ये 40 तो ये 40, ये 40 तो ये 40, तो तुमको क्या दिख रहा है, दोनों बराबर आ गया। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड थर्ड से आप क्या लिख दोगे, एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है, और आपको दिख रहा है एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वल एंगल हैव इक्वल साइड, इक्वल एंगल हैव इक्वल साइड। ये 3 और 4 आपस में बराबर है, तो इसलिए ये वाला चीज़ AC, ठीक है, ये AC, ठीक है, ये AC और AE आपस में बराबर होगा, AC इज इक्वल टू AE, होगा कि नहीं होगा। अब कुछ नहीं, अब आप क्या कर दीजिए, तो देखिए कुछ नहीं, ऐसा करते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा, BCE में, ठीक है, वी हैव क्या देख रहे हैं कि AD पैरेलल टू CE, देन बाय थेल्स थ्योरम से आप क्या लिख दीजिएगा, तो थेल्स थ्योरम से आप लिख दीजिएगा AB बाई AE,
ए बी बाई ए ई इज इक्वल्स टू क्या, बी डी बाई क्या, डी सी या सी डी, बी डी बाई डी सी या सी डी। अब देखिए गौर से, हमको जो प्रूफ करना है उसमें क्या क्या है, ए बी है, ए बी है, ए ई नहीं दिया हुआ है, लेकिन ए ई देखो तो हम ए सी के बराबर लिखे हैं, तो हम ऐसे लिख दें ए बी बाई ए ई के जगह हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे ए सी लिख देते हैं, बराबर क्या लिखा हुआ है, बी डी बाई सी डी। तो अब बस रीअरेंज कर दो, इस ए सी को आप यहाँ पे शिफ्टिंग मार दो और इस बी डी को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपको, जल्दी से बोलिए। तो ये ए बी बाई ये बी डी नीचे आ जाएगा, बराबर ये वाला ए सी यहाँ चला जाएगा और बाई सी डी। यही तो प्रूफ करना था, यही है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, चलिए सिमिलैरिटीज़ एंड कॉन्ग्रुएंसी ये समझिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि अगर ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, पहले ये पहला चीज़ देख लो कि अगर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ बाय सीपीसीटी से ए बी जो है ना, ये जो ए बी है पी क्यू के बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर पी क्यू, और ये जो ए सी है पी आर के बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर पी आर, और ये जो ए सी है ए सी बाई पी आर। ठीक है, और ये जो बी सी है, ठीक है, ये जो बी सी है, ठीक है, कितने के बराबर होगा, तो क्यू आर के बराबर होगा। ये जो बी सी है वो कितने के बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा। और एंगल ए, तो पूरा नाम क्या है, एंगल ए का बी ए सी, क्या, बी ए सी बराबर होगा किसके, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर, तो पी का पूरा नाम क्यू पी आर, क्या, क्यू पी आर बाई सीपीसीटी से, सारा सीपीसीटी से होगा। एंगल ए बी सी, तो ए बी सी कितने के बराबर, ए बी सी, तो पी क्यू आर, ठीक है। और एंगल ए सी बी, तो यहाँ पी आर क्यू क्या हो जाएगा, पी आर क्यू बाई कौन सा प्रॉपर्टी से ये, तो बाई सी पी सी टी, ये बाई सी पी सी टी से होगा। ठीक है, अगर तुमको ये सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इसका क्या होगा उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ए बी का कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू, बी सी का कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर और ए सी का कोरस्पॉन्डिंग पी आर होगा। ठीक है, हाँ चलिए, तो अगर ये सिमिलर होगा तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा, ए बी पी क्यू के बराबर, मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ए बी का कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू, बी सी का कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर और ए सी का कोरस्पॉन्डिंग पी आर। तो जब सिमिलर हो जाएगा ना, तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा जब सिमिलर रहेगा। तो मतलब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाई क्या, पी आर होगा। ठीक है, जब ये सिमिलर होगा तो। और एंगल उसी तरीक़े से, एंगल तो सेम, जो एंगल ये बराबर था वही, मतलब एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर। ठीक है, अब याद रखना कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अपने पास कंडीशन कितना होता था, याद है? तो पहला था साइड साइड साइड, दूसरा तुम्हारा क्या था, बोलो, साइड एंगल साइड, तीसरा क्या था, एंगल साइड एंगल, चौथा क्या था, एंगल एंगल साइड, और पांचवा क्या था, आर एच एस। टोटल 5 क्राइटेरिया होता था किसको,
कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, ये कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, ठीक है। और सिमिलर करने के लिए, ठीक है, सिमिलर करने के लिए अपने पास टोटल कितना कंडीशन, तो याद रखना, ठीक है। पहला 3 कंडीशन होता है, एंगल एंगल, दूसरा साइड एंगल साइड, और तीसरा साइड साइड साइड, ठीक है। हम आपको बता दें ये 95% क्वेश्चन जो है सिमिलैरिटी का वो एंगल एंगल से बनता है, और ये दोनों मिला के कितना बनता है तुमको 5%, ठीक है। दोनों मिला के कितना बनता है तुमको 5%, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसको एंगल एंगल बोला जाता है, किसको साइड साइड बोला जाता है, किसको साइड एंगल साइड बोला जाता है। तो पहला प्रॉपर्टी है आपका एंगल एंगल, ठीक है। ये फर्स्ट वन एंगल एंगल। तो देखो एकदम सिंपल सा बात है, 2 ट्राइंगल दिया हुआ है, लेट से ये ट्राइंगल क्या है आपका ABC है, और दूसरा ट्राइंगल मान लीजिए, दूसरा ट्राइंगल आपका कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, PQR, और इसमें क्या दे रखा है ध्यान से देखो। तो ये एंगल B जो है ना, एंगल P के बराबर है मान लो, ठीक है। और ये एंगल C जो है, एंगल C जो है वो एंगल Q के बराबर है। एक लगा रहे हैं एरो, तो ये इसके बराबर, डबल है इधर, डबल है मतलब ये इसके बराबर, ये तुमको समझना होगा। तो तुम बोल दोगे अच्छा ये ट्रायंगल में देखो एंगल एंगल, इस ट्रायंगल में भी देखो एंगल एंगल, तो तुम बोल दोगे अच्छा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। कैसे? एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। तो तुम ध्यान रखना, तुम जब कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो, ठीक है, सॉरी सिमिलर कर रहे हो या कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो, दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल सिमिलर के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर सिमिलर कर रहे हो तो पहला ट्रायंगल का कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, जैसे ABC ले लिया, ABC, तो दूसरा PQR नहीं होगा, ABC PQR के सिमिलर नहीं होगा। तुम क्या बोलोगे? अगर ABC लिए तो यहाँ पे ध्यान ये रखना होगा, ठीक है, एंगल B दूसरे नंबर पे बीच में है, अब B कितने के बराबर है? P के बराबर, तो P कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। ये देखो ये B ABC, तो ये B बीच में है ना, तो यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल में PQR ले रहे हैं ट्रायंगल, ठीक है, मतलब PQR वाला ट्रायंगल में देखो, ठीक है। तो ये याद रखना 3 को तुम्हारा सीट होगा। तो इसमें तुम्हारा देखो ये तुम्हारा क्या है? ABC ले लिया, तो ये B जो है, ठीक है, ये जो B है, ठीक है, ये जो आपका B जो दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये जो आपका B दिया हुआ है, ठीक है, ठीक, ये B P के बराबर दिया हुआ था, तो ये जो B है कितने के बराबर है? P के बराबर, तो B बीच में है, तो बीच में ये होना चाहिए, तो यहाँ पे आराम से P लिख दिए। अब देखो अगला क्या है? C कितने के बराबर? तो Q के बराबर ना, डबल डबल, तो Q C लास्ट में है, तो Q को कितना कहाँ लिखना पड़ेगा? लास्ट में, तो बच गया क्या? R, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? ABC सिमिलर होगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा, ठीक है, ट्रायंगल RPQ के, बाय विच क्राइटेरिया? तो एंगल एंगल से। जैसे ही सिमिलर हो गया तो पता है आप लोगों को कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से क्या होगा, तो AB बाय RP बराबर BC बाय क्या? PQ बराबर AC बाय क्या होगा? RQ होगा। कोई दिक्कत? तो ये एंगल एंगल था प्रॉपर्टी। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है आपका? ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड है। तो थोड़ा सा समझिएगा कि इसमें क्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसा सीन है, ये ABC है, लेट से ABC, और दूसरा कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मान लो ये PQR लिखा हुआ। थोड़ा समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, यहाँ 6 लिखा हुआ है या 8 लिखा हुआ है। तो थोड़ा रेशियो देखो तो 3/6 1/2, 4/8 1/2, मतलब AB का कॉरस्पॉन्डिंग PQ है और BC का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? PR है।
और दोनों के बीच वाला एंगल क्या है आपका, इक्वल है। तो तुम क्या बोलोगे कि हम देख रहे हैं कि अरे ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू बराबर किसके दिया हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे ए बी बाई पी क्यू तो कितने के बराबर, तो बी सी बाई पी आर के बराबर। और साथ ही साथ बीच वाला एंगल बी जो है वो एंगल कितने के बराबर है, पी के बराबर है। तो ये इस ट्रायंगल में सारा बात हो रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल, तो भाई ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। हम ए बी सी लिख दिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अच्छा कोई नहीं, 3 को ऐसे करके डॉट बना लो, ठीक है। अब देखो बी पे क्या फॉल कर रहा है, पी, तो बी बीच में है तो इसको क्या होना पड़ेगा, पी को भी बीच में रहना पड़ेगा, लिख दिए। अब बताओ ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, पी क्यू चाहे क्यू पी, ठीक है। तो ए बी तो पी क्यू, तो पी यहाँ ना लिखा हुआ है तो इसको यहाँ पे क्यू लिखना पड़ेगा, तो क्यू पी एगो बच गया तुम्हारा क्या, आर। तो ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा, तो ट्रायंगल क्यू पी आर के सिमिलर होगा। और जैसे ही सिमिलर हो गया तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी से क्या जान रहे हैं, ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई पी आर बराबर ए सी बाई क्यू आर बराबर होगा ना, ये तीनों आपस में इक्वल होगा। देखो तो ये ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई पी आर दिया हुआ है ना, तो ऐसा ही होगा, ठीक है। अब देखिए साइड्स का क्या है, देखिए साइड, ठीक है। साइड में क्या दिया हुआ रहेगा, सारा रेशियो बराबर रहेगा, ठीक है। मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है, एक ये दिया हुआ है, एक कुछ ये दिया हुआ है, मान लो एक का दिया हुआ है तुमको, मान लो 3 4 5, ठीक है, ये 3 4 5, ठीक है, और 3 3 3। तुम थोड़ा गौर से देखो तो तुम क्या देख रहे हो, इसको हम बोल देते हैं लेट से ये है तुम्हारा, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। तुमको एक चीज़ दिख रहा है, ये 3 का क्या है, सब मल्टीपल है, तो 3 का 5 गुना, 3 का 5 15, 4 का ही 5 करो, 20 कहीं दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा। 3 का 3 गुना या 4 गुना, 3 का 4 12, ये चलेगा। 4 का 4 16, नहीं ना दिख रहा है। 3 का 3 गुना, देखो ये दोनों का चेक कर लिए, 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15, तीनों सेट कर गया। तो मतलब क्या तुमको पता चल गया कि ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, अरे 3 गुना है तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पी आर हो गया बराबर, ठीक है। अब बताओ अगर ए सी लिए तो 3 गुना 12 है ना, तो क्यू आर होगा, क्या होगा, क्यू आर होगा। और बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग 3 गुना पी क्यू लिखो चाहे क्यू पी लिखो। तो अगर ऐसा दिया हुआ है वी हैव, ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है तीनों बराबर, तो बोलेंगे साइड से कॉन्वेंट होगा, तीनों तो बराबर है ना दिया हुआ है जी, कितना, तो सबका रेशियो निकालोगे तुम तो कितना आएगा तुमको 1/3 आएगा। देखो कैसे 3/9 1/3, ठीक है। 4/9 ये 12 4/12 1/3, ठीक है। अब बी सी 5/15 ये भी कितना 1/3, सब आपस में बराबर आ गया ना, तो तुम बोलोगे कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा। तो ये ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा, तो तुम यहाँ पे 2 मिस्टेक करना पड़ेगा तुमको, तब जाकर सही जवाब मिलेगा। ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पता चलेगा ना, क्या है पी आर, तो तुम पी आर क्यू भी लिख सकते हो, नहीं तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग ये भी तो हो सकता है, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पी आर है तो पी आर को कोई आर पी भी तो लिख सकता है, आर पी क्यू, इन दोनों में से कोई एक होगा। वो कैसे पता चलेगा, अगला से, तो देखो ए बी बाई ये पहला वाला से सेटिस्फाइड है, पहला दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा देखो ए सी बाई क्यू आर, ए सी
बाई क्यू आर। ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर कहाँ दिख रहा है, क्यू आर है नहीं ना, क्यू आर यहाँ है। अरे आर क्यू चाहे क्यू आर दोनों एक ही ना होगा, तो ये गलत ये सही। तो क्या समझ में आया, ये ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होगा, तो ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर होगा, ट्रायंगल आर पी क्यू के सिमिलर होगा। किसके होगा, आर पी क्यू के सिमिलर होगा। तो ये बेसिक था, ठीक है। तो भाई हम यही बोलेंगे कि इतना बेसिक आप लोग थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, वीडियो को स्टॉप मार दीजिएगा, फिर उसके बाद ठीक है थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाइए 5-10 मिनट, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा और दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप समझ भी गए ये ठीक है सिमिलैरिटी, ठीक है कैसे कैसे हम समझाएं तब भी ठीक है। अगर नहीं समझे तो ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, सब बनेगा, सब दिमाग में आएगा आपको, ठीक है। एक दो बार इसको यहाँ तक जितना बनाया ना वीडियो उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये तो भाई रटना है आपको, थेल्स थ्योरम तो पूरा रट जाना है। तो स्टार्टिंग में थेल्स थ्योरम क्या था वो बता दिए थे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी बता दिए हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्वेश्चन ही आता है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देखें, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो ये सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट दिए। तो यहाँ पे हो सकता है बच्चों को थोड़ा सा यहाँ बोरिंग लगा होगा, तो बोरिंग लगा होगा तो पाउज मार कर थोड़ा सा घूम फिर के आप आइए और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन को यहाँ से ट्राई किया जाए, साथ में सब समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो थेल्स थ्योरम का कंसेप्ट पे ये सारा क्वेश्चन बनेगा। तो देखो तो ये क्या करोगे आप, चलो स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। अब ये बताओ इस ट्रायंगल में आपको क्या लिखा हुआ है, तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में वी हैव क्या दिया हुआ है, तो देखो तो एम एन पैरेलल टू ए बी दिया हुआ है, एम एन ए बी के पैरेलल है। तो देन बाय थेल्स थ्योरम से आप क्या जानते हैं, तो भैया आप ये जानते हैं थेल्स थ्योरम क्या बोलता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए बी हम क्या जानते हैं, तो ये लिखेंगे ए एम जो कि चर्चा है, ए एम बाई एम सी, ये ए एम बाई एम सी कितने के बराबर, ये बी एन बाई एन सी के बराबर होगा ना, ये बी एन बाई एन सी के बराबर होगा, ठीक है। चलो अब क्या वैल्यू पुट कर देना है अभी हम लोगों को, तो जल्दी से देखा जाए कि क्या लिखा हुआ है वैल्यू। तो देखो ए एम का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, ए एम का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, तो 4 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, ए एम का वैल्यू 4 रख देते हैं, ठीक है। एम सी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 2 रख दिए। अब बी एन, ठीक है, बी एन निकालना है मेरे को, और एन सी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, अच्छा एन सी नहीं दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ठीक है बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो देखो एन सी को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं ना, देखो एन सी को यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं एक्स, ये एक्स मान लेंगे। तो ये बी एन कितना होगा, तो टोटल बताओ तो बी सी कितना दिया हुआ है, टोटल बी सी दिया हुआ 7.5, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 माइनस एक्स होगा, ठीक है 7.5 माइनस एक्स होगा ना, ठीक। और ये ए एम तो पहले ही से दिया हुआ है कितना 4, और एम सी कितना दिया हुआ है 2, हो गया। अब कुछ नहीं रहा आपका सवाल में, इसको सबसे पहले ये लिख देना था, इससे पहले आप लोग ये लिख लीजिएगा, लेट एन सी बराबर एक्स, देयरफॉर बी एन बराबर क्या हो जाएगा, बोलो बी एन बराबर क्या हो जाएगा, ये बी एन इज इक्वल्स टू 7.5 माइनस एक्स, 7.5 माइनस एक्स, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए बी एन को तो हम लोग क्या मान लिए हैं, ठीक है, बी एन माने नहीं है, ये बी एन कितना दिया हुआ है एक्स के टर्म में 7.5 माइनस एक्स दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन सी कितना है एक्स है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको 2 को x से इंटू करो, 2x बराबर 7.5 माइनस एक्स, ये इधर चला गया तो कितना हो जाएगा आपको 3x बराबर 7.5,
तो x बराबर क्या हो जाएगा आपको 7.5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितने बार में कटेगा, 25 दिया 75, 25 बार में होगा ना तो 2.5 हो जाएगा। x इक्वस टू कितना हो जाएगा आपका 2.5। 2.5 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़िया सवाल था, देखने में लग रहा था कि आसान है, आसान नहीं था, थोड़ा सा घुमाया हुआ था। ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये तो भाई आसान दिख रहा है। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल AHK सिमिलर टू ट्रायंगल ABC के सिमिलर है। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से क्या जानते हैं, AH बाई जानते हैं ना सब कुछ। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में, देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, AK लिखा हुआ है, तो पहले AK लिख दो, तो AK बाई AC। फिर क्या देखो BC लिखा हुआ है और HK लिखा हुआ है, तो HK बाई BC। तो बाई जैसे ही सिमिलर है तो हम लोग जानते हैं ना बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से क्या जानेंगे, तो लिख दें AK बाई AC बराबर HK बाई BC। तो अब देखो AK कितना लिखा हुआ है आपका 10, तो 10 लिख लो। AC कितना लिखा हुआ है, तो AC मेरे को निकालने के लिए बोल रहा है। HK कितना लिखा हुआ है, HK 7। अब BC कितना लिखा हुआ है, BC तो 3.5 है ना। तो ये डेसिमल ऊपर चला गया, ये 10, ये 10, ये 10 कट गया, ये 7 5 बार में कट जाएगा, 7 5 35। तो 1/AC बराबर 1/5, क्रिस क्रॉस कर दो, तो AC बराबर कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आसान सवाल है भाई। ठीक है, चलो धीरे धीरे लेवल लगता है आगे बढ़ेगा। चलो अब यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल M और N, ठीक है, ट्रायंगल M और N आपका बराबर है। तो देखिए हाँ दिया हुआ है, ये M 46 और ये भी 46 है ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ठीक है, कि ABC के टर्म में x को लिखना है LM। तो अच्छा ये बताओ, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल क्या है, कॉमन है। तो थोड़ा सा गौर से देखना, हम क्या कर रहे हैं ना, इन ट्रायंगल कौन सा बड़ा वाला LMK, तो दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, तो कुछ नहीं 3 बूंदा बनाओ। देखो K तो दोनों में है, ये K है ना, K दोनों में है, तो K सबसे लास्ट में है, तो ये सबसे लास्ट में तो K होगा, नो डाउट। अब देखो M पे 46 है, N पे 46, तो M यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। छोटा वाला ट्रायंगल ना, हम LMK लिख दिए, तो छोटा सा ट्रायंगल कौन सा था, PNK, तो PNK मतलब समझ रहे हो ना। LMNK और PNK में हम लोग क्या लिखेंगे, वी हैव, तो लिख देना M बराबर N दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है, और एंगल K इज इक्वल्स टू एंगल K, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन, ये कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल LMK इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNK सिमिलर होगा बाय कौन सा क्राइटेरिया, बाय, ठीक है, एंगल से होगा। तो अब देखो तुमको x के टर्म में सबको लिखना है, तो पहले x वाला क्या है आपका दिया हुआ, तो x वाला दिया हुआ PN, तो ठीक है ये रहा PN, तो PN का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, LM भी दिया हुआ है A, ठीक है। फिर उसके बाद देखो C दिया हुआ है, तो CNK है ना, CNK, तो ये NK, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा MK। तो हम लोग क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से आप क्या लिखोगे, बोलो LM बाई PN बराबर MK बाई NK, हो गया। LM कितना लिखा हुआ देखो, LM A, PN X, MK कितना लिखा हुआ है, MK पूरा नाम B+C, फोटो से दिख रहा है B+C, और NK C है, C। तो हमको क्या x को ना लिखना था,
ए बी सी के टर्म में, ये एक्स को फेंको उधर, इसको इधर से करो तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी प्लस सी इंटू एक्स। तो भैया एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको उठाओ नीचे लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा ए सी बाई बी प्लस सी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी प्लस सी। यही तो करना था, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोला जा रहा है, E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहले हम फोटो बना लेते हैं, जो टाइम लगेगा मेरे को फ़ोटो बनाने में हम लोग को लगेगा, ठीक है। देखो ये कुछ ऐसा पैरेललोग्राम बना दे रहे हैं, क्या नाम है पैरेललोग्राम का, ABCD, ABCD। अब क्या बोल रहा है, E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस टू पैरेललोग्राम ABCDE एट F। मतलब समझ रहा है ना, ये AD को आगे प्रोड्यूस किया गया है, AD को आगे प्रोड्यूस किया गया है, ये तुमको E पे है शायद, ठीक है। ये AD प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, एंड BE, E इज़ ए पॉइंट, हाँ E लिखा हुआ है, सॉरी ये E होगा, ठीक है। E क्या लिखा हुआ, E इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस, AD को जो प्रोड्यूस किए हैं जहाँ तक वो E है, और ये BE को इंटरसेक्ट करवाया जा रहा है CD पे। देखो BD को इंटरसेक्ट करवाया गया CD पे, ये कट हुआ कहाँ पे, तो देखो F पे कट हो रहा है, कहाँ पे कट हो रहा है तुमको, F पे कट हो रहा है, ठीक है। तो तुमको प्रूफ क्या करना है, ये ट्रायंगल ABE जो है ट्रायंगल CFB के बराबर होगा। तो पहले वो फोटो बना लो, ABE कहाँ दिख रहा है तुमको, ABE ये है ABE, ये ब्लू वाला तुम्हारा ट्रायंगल है। और दूसरा क्या है CFB, तो CFB कोई दूसरा कलर से लिख लेते हैं, CFB ये है, ठीक है। ये देखो CFB, इसको हम लोगों को करना है सिमिलर, ठीक है। तो सिमिलर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो, ठीक है, कंडीशन देखो। तो एक तो हमको दिख रहा है भाई, तुम लोग को भी दिख रहा होगा कि ये एंगल, ये ब्लू वाला का ये एंगल और ये हरा वाला का ये एंगल बराबर होगा, क्या है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो लिख दें सिंस ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम, ABCD तुम्हारा पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो अब इस एंगल A को पूरा नाम दे दो ना, क्या EAB लिख दें, E, क्योंकि हमको ये ब्लू वाले ट्रायंगल में हमको EAB ना चाहिए, A को ही ना बोला गया है, तो इसको EAB लिख दो। और C वाले का पूरा नाम, तो ग्रीन वाला जो ट्रायंगल है वो लिख दो, BCF लिख दो, क्या लिख दो, BCF। चलो एक हमको दिख गया, ठीक है। और दूसरा अगर कोई दिख जाएगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा तुम्हारा दिख रहा है क्या, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल, अच्छा सोचो, ठीक है। एक तो हमको एक एंगल ये इस तरीक़े से दिख गया, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और दिख गया, ठीक है। ये देखो तो ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा ना, है जैसे सिंस, देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, सिंस AE पैरेलल टू BC, AE पैरेलल टू BC, अब BE इज़ ट्रांसवर्सल, BE क्या दिया हुआ है तुम्हारा, ट्रांसवर्सल है। तो एक बात बताओ हमको, एंगल AEB ये वाला AEB और ये वाला, ठीक है, क्या एंगल CBF बराबर होगा, बिल्कुल होगा। बाई कौन सा प्रॉपर्टी से,
तो बाय अल्टरनेट एंगल हो गया। तो कुछ नहीं, अब तो सारा काम आप लोग कर दिए, बस ये ट्रायंगल लिख दो। इन ट्रायंगल ए बी ई, इसको इससे सिमिलर ना करना है, ऑर्डर भी लिखने का झंझट नहीं है। ए बी ई लिख देते हैं, ट्रायंगल सी एफ बी लिख दो। वी हैव, देखो तो गौर से, ठीक है। ए ई बी, एंगल ए ई बी बराबर सी बी एफ लाया ना, ऊपर में लिख देते हैं फ्रॉम एबव, ऊपर में ला चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, एक हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है आपको, तो जल्दी से बताइए, ठीक है। बी सी, ये ई ए बी, देखो ई ए बी, एंगल ई ए बी, तो बी सी एफ, देखो बी सी एफ के बराबर बी सी एफ, ये भी क्या ऊपर में ला चुके हैं, तो क्या लिख देते हैं फ्रॉम एबव। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा तुमको, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी बाई कौन सा क्राइटेरिया, एंगल से ये क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, फ़ोटो बनाना पड़ा फिर जाके इतना काम बना, ठीक है ना। चलो ये तो आसान दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, वो थेल्स थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल टू बी सी, देन बाय थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। चलो जो वैल्यू बोल रहा है वो लिखते चल जाओ, फिर से देखो, ठीक है। ए डी 2.4 लिख दिए, बाई डी बी 3.6, ए ई निकालना है, और ई सी, ठीक है, ई सी नहीं दिया हुआ है। अच्छा, फिर से लगता है कि पिछला ही तरीका से ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये ए डी कितना दिया हुआ है आपको, 2.4 लिख देते हैं। डी बी कितना लिखा हुआ है, 3.6 लिख देते हैं। ए ई नहीं पता है, इसको एक्स बोल देते हैं। और ये पूरा दिया हुआ है आपको, पूरा ये दिया हुआ है, पूरा कितना दिया हुआ है तुमको, ए सी 5 दिया हुआ है। तो ई सी कितना हो जाएगा, ये वाला ई सी कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। तो इसको पहले ही लिख दो ऐसे करके, लेट ए ई बराबर एक्स, देयरफॉर ई सी बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। एकदम पीछे वाला ही सवाल है, डिट्टो। चलो लेकिन देख लेते हैं, वहाँ से जो नहीं समझा होगा यहाँ समझ गया होगा। ए ई एक्स ई सी 5 माइनस एक्स, सिंप्लीफाई करो, ये गया, ये कटेगा ना, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इस क्रिस क्रॉस करो, इसको इससे इंटू करो, 5 2 = 10 माइनस 2x बराबर, इसको इससे इंटू करो तो कितना हो जाएगा आपका 3x। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये चला जाएगा इस तरफ, तो 10 बराबर 3x और 2x 5x, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपको 10/5, डैट मीन्स 2। तो x का वैल्यू आपका 2 होगा। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे। चलिए अब अगला ये सवाल, ठीक है, ये बढ़िया सवाल है आपका, ठीक है। चलिए देखिए, ये बढ़िया सवाल है। EL बराबर BL प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं ना, ये फ़ोटो थोड़ा सा बढ़िया से बना लेते हैं, ठीक है। देखो पहले हम पूरा अच्छा से फ़ोटो बना लेते हैं। यहाँ पे फ़ोटो बना रहे हैं, ठीक है। ये पूरा फ़ोटो हम लोग बढ़िया से इसको बना लिया जाए, ठीक है ना। फ़ोटो जितना अच्छा से क्रिस्टल क्लियर बनेगा, ठीक है, उतना आसानी से क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिएगा, टैकल कर लीजिएगा, ये याद रखिएगा। तो फ़ोटो एकदम बढ़िया से आप बनाने पे, ठीक है, फोकस मारिएगा,
बन गया। चलो अब इसका नेमिंग कर लो, ठीक है। ए डी ई एम सी एल और बी, ठीक है। तो देखो यही दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है अब उसको लिख दो। एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो सी डी का मिड पॉइंट है, डैट मीन्स ये और ये आपस में बराबर होगा। फोटो से भले ही नहीं दिख रहा है लेकिन है बराबर, वो मान लेना, थोड़ा फोटो गंदा बना है, ठीक है। तो ई एल बराबर 2BL करना है। तो देखो हिंट क्या है, तो ई एल बराबर 2BL करना है। देखो ई एल बराबर 2BL करना है। तो ई एल वाला ट्राइंगल कौन सा पॉसिबल है, देखो तो ई एल है ना, ये पहले ये ई एल को ऐसे करके लिख दो। दूसरा क्या है, बी एल, ठीक है, ये बी एल लिखो। ये पहले बताओ बी एल से कौन सा ट्राइंगल पॉसिबल है, दो गो, एक इधर से ये ट्राइंगल और दूसरा ये ट्राइंगल। ई एल से कौन कौन सा ट्राइंगल पॉसिबल है, तो ई एल से एक एक ट्राइंगल पॉसिबल है ये, ठीक है। अब थोड़ा गौर से देखो, ई एल बाई बी एल 2/1 करना है, मतलब एक तरह से रेशियो बोला जा रहा है, ठीक है। तो ई एल और मतलब ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ना सिमिलर होगा, तो उसके लिए हम ये नहीं लेकर, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। दिख रहा है, येलो और तुम्हारा ग्रीन ट्राइंगल को बस सिमिलर करना है। तो चलो, तो दोनों को तो हम सिमिलर आराम से कर देंगे, हमको दिख भी रहा है कंडीशन क्या, कि ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हम एंगल 1 बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 2, ठीक है। तो वो अल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो ऐसे लिख दें, इन ट्रायंगल कौन सा, ए एल ई, ए एल ई लिए, ए एल ई। तो दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, 3 डॉट पुट कर दो, तो किस पे किस कौन फॉल करेगा, तो ये ए एल ई और ये छोटा वाला ग्रीन वाला लेना है, तो बी एल सी, एल सी बी या कुछ भी। तो एल पे एल फॉल कर रहा है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एल बीच में है, तो बीच में है, तो यहाँ पे एल होना पड़ेगा। समझ में आया। अब देखो 1 पे 2 फॉल करेगा, 1 ई है, ठीक है, और यहाँ पे 2 क्या है, बी है, ई लास्ट में, तो इसको यहाँ पे बी लिखना पड़ गया, ठीक है। तो बच गया क्या, सी, सी एल बी। समझ रहा है ना कैसे ये ट्रायंगल लेते हैं। वी हैव क्या, एंगल ए एल ई, ठीक है, एंगल ए एल ई बराबर एंगल सी एल बी बराबर होगा, डैट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, और यहाँ पे लिख देना ऐसे करके ए ई पैरेलल टू बी सी, दिख जाएगा, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या लिख देंगे बोलो तो जल्दी से, देयरफॉर ए एल ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एल बी के सिमिलर होगा। तो जैसे ही सिमिलर हो गया तो हम लोग क्या लिख देंगे, बाई कौन सा प्रॉपर्टीज है, तो बाई एंगल से सिमिलर हो गया। तो जैसे ही तुम्हारा ये सिमिलर हो गया तो आप ये लिख सकते हैं क्या, आप ये लिख सकते हैं कि ठीक है ट्रायंगल, ठीक है ट्रायंगल ये जैसे सिमिलर हो गया तो हमको ई एल और बी एल के बीच में रिलेशन निकालना था। ये ई एल और ये बी एल, तो ई एल बाई बी एल, ई एल बाई बी एल कितने के बराबर होगा आपको, ठीक है। तो ए ई बाई ए सी होगा, ए ई बाई, ठीक है, ए ई बाई ए सी नहीं बी सी, ए ई बाई बी सी होगा ना। अब इसको आप क्या बना लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, देखिए इधर हम चलते हैं, ठीक है। हम कुछ नहीं, हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ठीक है, किसको, तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं ना, ए ई को 2BC रख देंगे यहाँ 2BC, तब ना ये कट जाएगा, यही मेरा टारगेट है, ठीक है। तो हम ये
ये ट्रायंगल को सिमिलर कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं, गलती से कॉन्ग्रुएंट वर्ड नहीं बोल रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ही कर रहे हैं। ये कौन सा है? ये ब्लू वाला दिख रहा है आपको ट्रायंगल, ठीक है, ये ब्लू वाला ट्रायंगल, ठीक, और दूसरा तुम्हारा, ठीक है, ये पूरा रेड, ठीक है, ब्लू और ये रेड, इसको हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। तो एक चीज़ देखो तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये बताओ ये दोनों आपस में बराबर है, DM बराबर MC, और ये वाला बराबर होगा अल्टरनेट एंगल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, लिखेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा E, ठीक है, E नहीं DME लिख देते हैं, DME, और दूसरा क्या ले लेते हैं, DME लिए तो D पे क्या फॉल कर रहा है, C, तो ये C लिख देंगे, और CMB क्या लिखेंगे, CMB, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है, कि एंगल DME और एंगल CMB, DME और CMB दोनों आपस में बराबर होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। फिर से उसके बाद देखो DM बराबर MC, क्यों, क्योंकि M इज मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, M इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, CD का ये मिड पॉइंट है, ठीक है। और देखो तो गौर से एंगल ये वाला मतलब MDE बराबर क्या, BCM क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख देंगे, जल्दी से बताइए, ट्रायंगल DME इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMB होगा बाई कौन सा प्रॉपर्टी से, तो ये बाई कौन सा प्रॉपर्टी से होगा, जल्दी से बताइए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय कौन सा, एंगल साइड एंगल। जैसे ही तुमको कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ पे देखो तो ये लिख सकते हैं हम लोग क्या, ये BC जो है ED के बराबर हो जाएगा, ये BC ED के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं BC इज इक्वस टू ED, BC इज इक्वस टू ED लिख दिए। अब बताओ थोड़ा गौर से देखो, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है तो ABC जो है AD के बराबर होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस ABCD इज ए क्या, पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है, तो आप लिख सकते हैं क्या, क्या लिखिएगा कि ये BC जो है AD के इक्वल होगा, BC इज इक्वल्स टू, ठीक है, BC इज इक्वल्स टू AD, BC इज इक्वल्स टू AD। कोई दिक्कत? तो अब देखिए आप क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, अब हम लिख रहे हैं नाउ, थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, AE को लिख सकते हैं, देखो ये वाला चीज़ के लिए AE को क्या लिख सकते हैं, फोटो में देखो AE को, AE को आप क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए, AD प्लस DE, देखो AE को हम लोग लिख सकते हैं ना, ये AD प्लस DE लिख दिए। अब यहाँ पे देखो AE लिख दिए, अब देखो AD कितने के बराबर है, BC के बराबर, यहाँ BC लिख देते हैं आप प्लस, और ये DE कितने के बराबर है, वही DE या ED कितने के बराबर, BC के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा आपको 2BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2BC, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे क्या लिखा है, EL बाई BL, क्या लिखा हुआ है, EL बाई BL बराबर, ठीक है, क्या है, EL बाई BL बराबर AE बाई BC, AE बाई BC, ठीक है, AE बाई BC। तो अब इसको लिख दें, देखो तो EL बाई BL बराबर AE बाई BC है। AE को आप क्या लिख सकते हो, AE को भी प्रूफ किए ना,
2BC बाई BC, ये BC कट गया तो क्या हो गया EL बराबर ये 2BL चला गया उधर, क्या हो जाएगा आपको 2BL। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए बढ़िया सवाल था। अगर आप नहीं समझे हैं कोई बात नहीं, फिर से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए इसको हम लोग फिर से समझाते हैं। जो हमको ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये EL बराबर BL प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो EL और BL वाला हम ट्रायंगल देखें तो हमको EL वाला ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, तुमको दिख रहा था, देखो ये EL वाला ट्रायंगल जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये ट्रायंगल था। मेरा हिंट दिया कि अच्छा EL वाला ये ट्रायंगल और BL वाला ये ट्रायंगल, BL वाला ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को आप क्या कर दो, सिमिलर कर दो। तो सिमिलर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो ये ट्रायंगल लिए, ठीक है, ये ट्रायंगल, ठीक है। इनमें क्या देख रहे हैं कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 एंगल 2 अल्टरनेट एंगल, एंगल 1 एंगल 2 अल्टरनेट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सिमिलर हो गया। जैसे ही सिमिलर हो गया तो इसको जान गया ना, EL बाई BL बराबर AE बाई BC। तो हमको उसी समय दिमाग में हिट कर गया, अच्छा EL बाई BL है AE बाई BC, ठीक है। ई कुछ कट कुट के 2 आ जाएगा तब मेरा काम बन जाएगा ना, ये 2 अगर आ जाएगा तो EL बराबर 2BL हो जाएगा। तो हमको ये दोनों को काट कुट के 2 लाना है, मतलब क्या AE को 2BC ला देंगे तो काम बन जाएगा, वही हिंट है, तब ना BC कट जाएगा। तो हम देखे फोटो में, अच्छा ये तो आ जाएगा, ये BC और ये AD की जगह हम BC लिख देंगे, चलेगा। अगर BC और AD आपस में बराबर हो गया तो काम बन जाएगा, क्यों, क्योंकि हम ED को BC लिख देंगे और AD BC ही होगा, क्यों, क्योंकि ABCD क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम है, ये BC तो ये भी BC, और ये दोनों बराबर हो गया तो इसकी जगह BC, ये BC, तो ये AE को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस BC 2BC। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को, दोनों को हम क्या कर दिए, यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रुएंट कर दिए। ये कॉन्ग्रुएंट किए, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट किए, ठीक है, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट किए तो क्या हो गया, ये BC जो है DE के बराबर आ गया। देखिए BC जो है, ठीक है, BC जो है आपका DE के बराबर आ गया। ओहो, ठीक है, गलती से बाबू डिलीट हो गया, ठीक है, वो पीछे वाला गलती से डिलीट हो गया, ठीक है। आप देख लो तो वो बराबर आ गया, जैसे ही यहाँ देखो BC बराबर ED, ABCD पैरेललोग्राम था, ठीक है, तो BC इज इक्वल टू AD हो गया। पूरा AE को फोटो में देखना, ठीक है, AD प्लस BE लिख दिए हैं। AD को देखो यहाँ पे हम लोग क्या लाए हैं, AD को BC लाए हैं तो BC रख दिए हैं, और DE को क्या लाए हैं, BC रख दिए हैं। एक BC 2 BC, ठीक है, तो AE बराबर 2BC। फ्रॉम इक्वेशन 1 से चले तो इक्वेशन 1 में ये लिखा हुआ था EL बाई BL इज इक्वल टू AE बाई BC, ये रख दिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, अब ये देखो इस सवाल में क्या है, चलो सबसे पहले भाई फ़ोटो बनाओ, बिना फ़ोटो बनाए गुजारा नहीं है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा फ़ोटो, कभी भी बना कर नहीं बनाना, फ़ोटो ही बनाते बनाते बना दिमाग में क्लिक कर जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए ये रखा, ये ठीक है, इसको A बोल देते हैं, ये D हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है, ठीक है। ये अब देखो अगला ये है, ठीक है, देखो ये फ़ोटो बना लिया हम लोग, इसको P बोल देते हैं, इसको R बोल देते हैं और इसको Q बोल देते हैं। अभी खाली फ़ोटो बनाया, क्वेश्चन हम पढ़े भी नहीं हैं, अब पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इन द गिवन फिगर, ठीक है, इन द गिवन फिगर 2 ट्राइंगल ABCDE DBC, देखो ABC
और डी बी सी लाइज ऑन द सेम बेस, ठीक है, फोटो में दिख रहा है हमको। P इज़ ए पॉइंट ऑन बी सी, ठीक है, P कोई पॉइंट है, सच डैट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको गौर से देखो, तो ये पी क्यू पैरेलल टू ए बी है, पी क्यू पैरेलल टू तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ए बी है, ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी है, ठीक है। अब यहाँ से देखो एंड पी आर पैरेलल टू बी डी, ये पी आर पैरेलल टू बी डी है, ठीक है। तो अब आपको क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग को प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि क्यू आर जो है ना, क्यू आर जो है वो बी डी के क्या होगा, आपको पैरेलल होगा, ठीक है। तो देखो जो हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है उस पर आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो अगर हमको याद रखना पैरेलल जब भी प्रूव करना रहेगा तो तुम्हारा यही कंडीशन है, पैरेलल जब भी प्रूव करना रहेगा भाई याद रखिएगा आप लोग, पैरेलल जब भी प्रूव करना रहेगा तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को इम्प्लीमेंट करना है। तो देखो तो गौर से हमको क्यू आर, ठीक है, क्यू आर पैरेलल टू, ठीक है, ए डी प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या, अगर मेरा यहाँ पे काम बन जाएगा, अगर आर सी देखो ये पैरेलल टू ए डी, तो अगर मेरा आर सी, ठीक है, आर सी बाई आर डी, आर सी बाई आर डी बराबर क्या, सी क्यू बाई क्यू ए आ जाएगा तो काम बन जाएगा, याद रखना ये पैरेलल ये करना है। तो अगर मेरा आर सी बाई आर डी, ठीक है, सी क्यू बाई क्यू ए के बराबर आ जाएगा तो काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। ये हमको ये अगर आ गया तो हम लिख देंगे कि अच्छा अगर ये आ गया तो लिख देंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से दिस पैरेलल टू दिस, ठीक है। तो अब इसके लिए हम वो लाते हैं, तो लाएंगे कैसे, तो देखो जो दिया हुआ है अभी तो कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन पी क्यू पैरेलल टू बी ए लिखा हुआ है, देखो तो पी क्यू कहाँ है, पी क्यू पैरेलल टू बी ए, तो पी क्यू पैरेलल टू बी ए, तो इससे देखो पी क्यू पैरेलल टू बी ए कहाँ दिख रहा है आपका, ठीक है, देखिए इससे, ठीक है, राइट एंगल सॉरी ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ये वाला बन जाएगा, ये वाला और ये वाला आपका पैरेलल है, ऐसे लिख दें इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी में, ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी लिख देते हैं, पी क्यू पैरेलल टू ए बी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देन बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं क्या, सी देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये सी क्यू बाई क्यू है, तो देखो तो ये लिख दें सी क्यू बाई क्यू ए कितने के बराबर, सी क्यू बाई क्यू ए, तो सी पी बाई पी बी के बराबर होगा, सी पी बाई पी बी के बराबर, यही है ना। अरे ये ट्रायंगल ये देखो अलग से हम बता रहे हैं, ये ट्रायंगल है, ऐसे करके नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो, ये ट्रायंगल है, अलग से करके बता देते हैं, ये ए सी बी, ठीक है, और ये रहा पी क्यू, ये और ये पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता था, दिस अपॉन दिस, तो क्या सी क्यू बाई क्यू है, सी क्यू बाई क्यू है, तो दिस सी पी बाई बी पी, सी पी बाई बी पी लिख दिए, तो ये हो गया अपना, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो अब दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल क्या है, क्यू आर पैरेलल टू ए डी, देखो क्यू आर पैरेलल टू ए डी, ठीक है, वो तो प्रूव करना है हमको, पी आर पैरेलल टू पी आर, देखो ये पी आर पैरेलल टू ए डी, ठीक है, पी आर पैरेलल टू बी डी, सॉरी बी डी, तो पी आर और बी डी वाला ट्रायंगल कौन सा है बताओ, इन ट्रायंगल कौन सा, बी सी डी में क्या लिख रहा है, पी आर पैरेलल टू बी डी, ठीक है, तो देन बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम से आप क्या लिखिएगा, तो देखिए गौर से, तो सी पी बाई पी बी यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको, सी पी बाई पी बी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, सी पी, देखिए सी पी दिख रहा है हमको, तो लिख देते हैं सी पी बाई, अच्छा अगर नहीं दिख रहा है आपको
तो हम देखिए दिखाते हैं, इसको हम अलग से बना देते हैं। ये ट्रायंगल जो लिए है ना BCD, देखो गौर से, BCD अलग से हम तुमको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखो ठीक है, ये B लिखें, ये C लिखें, ये D लिखें, BCD दिख रहा है। फिर क्या बोल रहा है इसमें, बोलो PR पैरेलल टू BD, PR पैरेलल टू BD। देखो ये है PR, ठीक है, कहीं पे, ठीक है। ओहो, इसको बोल दिए P, इसको बोल दिए R, ये दोनों पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता था, अगर पैरेलल दिया हुआ है तो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। तो देखो तो CP बाई PB या BP इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, बोलो तो CR बाई RD, CR बाई RD होगा। इसको इक्वेशन क्या बना लीजिए आप, सेकंड बना लीजिए। अब थोड़ा गौर से देखिए तो आपको कुछ दिख रहा है क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो तो CP बाई PB का वैल्यू ये है और CP बाई PB का वैल्यू ये है, तो दोनों आपस में बराबर हो गया। CQ बाई QA इज इक्वल्स टू CR बाई RD, यही ना लाना था। हम तो स्टार्टिंग में ही बोले थे कि मेरा टारगेट ये है। देखो एकदम डिट्टो आ गया ना, ये जो लाना था मेरे को एकदम डिट्टो ये आ गया ना। अब कुछ नहीं करना है तुमको, ठीक है। अब ये चल दो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में। तो क्या तुमको प्रूव करना था, QR RD। देखो QR पैरेलल टू AD, QR AD इस वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल A, ठीक है, इन ट्रायंगल ACD वी हैव, क्या देख रहा है, CQ बाई QA इज इक्वल्स टू CR बाई RD, देन बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या लिख दीजिएगा आप, तो आप लिख दीजिएगा QR AD के पैरेलल हो जाएगा, QR पैरेलल टू AD। यही सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इसमें क्या है, अगेन फ़ोटो बनाते हैं, ठीक है। तो चलो फ़ोटो हम लोग पहले बना लेते हैं। फ़ोटो रहा ये, पहले हम फ़ोटो, क्वेश्चन पढ़े भी नहीं है, पहले आराम से फ़ोटो बना लेते हैं, ठीक, क्योंकि बिना फ़ोटो के क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका C, ठीक है, ठीक है। ये B, ये C, ये A, ठीक है, ABC। और एक और आपको यहाँ पे ट्रायंगल लिखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है शायद, क्या बोला हुआ है, DE, ठीक है, DE है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा से लिख देते हैं DE परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। AB पे ये परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या, अब क्या बोल रहा है सब देख लिया जाए। तो फ़ोटो में पहले तो ये 3 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। अच्छा पहले ये देख लो, पहले जो बोल रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर ABC इज राइट एंगल एट C, राइट एंगल C पे 90 डिग्री, ठीक है। और DE परपेंडिकुलर टू AB, DE AB पे परपेंडिकुलर है। तो ये तुमको प्रूव करना है, ठीक है। और हेंस फाइंड द लेंथ AE एंड DE, और AE और DE का लेंथ भी तुमको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, निकाल लेंगे। चलो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। करते क्या है, सबसे पहले तो ये 12 दिया हुआ है, ठीक है,
ये 12 दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। अब ये कितना दिया हुआ आपको, 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये तो 3 2 5 और ये 3 2 5, ये 12, तो ये तो 13 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये तो पहले लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, तुमको जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, क्या, इन ट्रायंगल, देखो ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या है तुम्हारा, ए डी ई, ए बी सी देखो तो तुम्हारा कहाँ है, बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और ए डी ई छोटा वाला है। दोनों में एंगल ए कॉमन दिख रहा है, एंगल ए बराबर एंगल ए क्या है आपका, कॉमन, एंगल ए बराबर एंगल ए, ठीक है। और एंगल ए सी बी यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 है ना, और ये 90 है, तो ए सी बी और ए ई डी बराबर 90 डिग्री, ये क्या है आपका, गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई, बाई विच क्राइटेरिया, तो बाई एंगल से ये क्या हो जाएगा आपको, सिमिलर हो जाएगा। तो एंगल से जैसे ही सिमिलर हो गया, ठीक है, तो अब हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, आपको लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है, ए ई और डी ई, ठीक है। तो ए ई और डी ई कैसे निकालेंगे हम लोग, देखते हैं, ए ई और डी ई। तो देखिए ए ई ये आपको निकालने के लिए लेंथ बोल रहा है, ये लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है आपको, ठीक है। तो इसको हम x बोल देते हैं, और ई डी निकालने के लिए बोल रहा है, इसको हम y बोल देते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसा कर दे क्या, ये जैसे ही मान के चलो ए बी सी सिमिलर टू ए डी ई हो गया, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से क्या जानते हैं आप, अच्छा दोनों में कुछ कॉमन सा चीज़ दिया हुआ है क्या, अच्छा बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी से क्या जानते हैं, तो ए बी बाई ए डी इज इक्वल्स टू, ए बी बाई ए डी इज इक्वल्स टू बी सी बाई डी ई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब बताओ तो ए बी कितना लिखा हुआ है आपका, ए बी तो हम देखो सॉल्व करके लाए हैं 13, ये 13 रख दिए, डिवाइडेड बाई ए डी 3 है, ठीक है, और बी सी 12 है, और डी ई कितना है आपका दिया हुआ, डी ई दिया हुआ है, बोलो जल्दी से, वाई, तो डी ई दिया हुआ है वाई, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा तुमको, सही है ना, ए बी बाई ए डी इज इक्वल्स टू बी सी बाई डी ई। ए बी कितना दिया हुआ है आपका, ए बी देखो यहाँ पे पूरा हम मन में ही 13 ला दिया, पाइथागोरन ट्रिपलेट दिख रहा था, 12 5 ये 13 हो गया ना, ठीक है, तो वो 13 लिख दिए। ए डी फोटो में ही 3 दिया हुआ है, रख दिए, बी सी 12 और ये वाई, क्या दिक्कत है, तो वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 36 बाई 3, 36 बाई 3 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। साथ ही साथ एक और चीज़ लिख दो, ठीक है, ये इसको क्या लगे छोड़ दे रहे हैं, ए ई वाला भी निकाल दो, ठीक है, ए ई का क्या होगा तुमको, ठीक है, एक कॉलम और लिख दो, इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या होगा तुमको, ए सी बाई ए सी बाई ए ई, ठीक है, और ए सी कितना लिखा हुआ है आपका, गौर से देखिए, ए सी कितना लिखा हुआ है, तो ए सी इज हाउ मच, ए सी आपका 5 लिखा हुआ है, ये ए सी की जगह 5 रख दिए, फोटो में देख लो 5, और अच्छा ए सी बाई ए ई था ना, ए सी बाई ए ई, तो ए ई कितना है तुम्हारा x, ये क्या हो जाएगा x, तो इस वाले को इससे इक्वेट कर दो, तो क्या हो जाएगा 13/3 इज इक्वल्स टू 5/x, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 या 15/13, 15/13 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग 1 क्वेश्चन 2 3 4 5 6
7, 8, 9 क्वेश्चन देखें और कुछ कंसेप्ट सीखें। ठीक है, अगले दिन इसी सीरीज़ का दूसरा लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।